वैशाख मास महत्तम अध्याय 21। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल पर स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेंगे और बुरे कर्म करोगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेंगे। इसलिए कुछ भी हो, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 21 सुनते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करूं गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 20 में राजा पुरुषा की पावन कथा को सुन रहे थे। कैसे वैशाख मास का उपयोग करके राजा को अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए। अब आज इस अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय, भगवान मधुसूदन की जय। श्री शुद्धदेव जी बोले, परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वो पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ करुण की पीठ पर विराजित थे। उनका असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर दिए। फिर उनके दर्शन करके हर्ष के मारे सब अंगों में उनके रोमांच हो गया और नेत्रों से छप छप आंसू गिरने लगे। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर है, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ। शरणागतों की पाप राशियों का नाश करने वाले आपके चरणाविंदों को योगियों ने अपने हृदय में धारण किया। ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वो योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से ही आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग मिलता है, जिससे वो संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे प्रभु, जब मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूलकर अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न आपकी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया और मैं वन में आया। मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया करके दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो बहुत शुभ फल देने वाले हैं, मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, हे दीनदयाल, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। हे जगन निवास,
हे देवेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वो भी सिर्फ आपकी कृपा से ही मुझे वापस मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य चाहता, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता और ना कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणावृंद है, उन्हीं में ध्यान लगाना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रही तथा स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वो सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणाविंदों के चिंतन में ही लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके शिव विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा जिह्वा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में ही लगा रहे। मेरी कामना है कि मेरा मन आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में ही तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे श्रीहरि, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, राजन, मैं जानता हूं तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वो मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वो श्राद्ध अक्षय होता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे निप्रश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनंत, ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को ये वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास महत्तम अध्याय 21 संपूर्ण। कल अध्याय 22 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो कितना सुंदर अध्याय था। राजा ने कितनी सुंदर प्रार्थना की। सच्ची हमारे मन में भी यही भाव होना चाहिए और हम भी भगवान से कोई कलयुगी विषय भोग ना मांग कर भगवान से भगवान को ही मांगे, है ना। कान्हा से कान्हा को ही मांगो, उनकी सेवा, चरण दर्शन और संतों का संग मांगो। गाड़ी बंगला मत मांगो, वो आज है कल चले जाएंगे। और हमेशा मन से बोलो, हे प्रभु हमें भी ऐसी ही भक्ति देना।
अब अंत में एक बात और सुन लो, समझ लो, दिल में दिमाग में बिठा लो। पल पल आयु कम हो रही है, हर श्वास के साथ हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है जो भरने के साथ ही खाली होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।